हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरमांत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ गेट एक्सेल केमिस्ट्री 2015 का। सो बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस, ये एनालिसिस आपका टोटल 24 मार्क्स कैरी करेगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, मीन्स देयर विल बी 12 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट होगी, दैट इज 25%। एंड प्रैक्टिस सेशन, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप पेन एंड नोटबुक रेडी कर लीजिए। You will be allotted 1 minute time to answer each question. Okay guys, so give it your best shot and all the very best. सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप गाइस। तो आपको दो कंपाउंड गिवन है, पी एंड क्यू। आपको बताना है इन दोनों कंपाउंड्स में से आयरन मेटल जो है वो किस सेंटर के साथ बॉन्डेड है। ओके, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पी के अंदर कार्बन, जो सी एन ग्रुप है उसका कार्बन अटैच होगा आयरन के साथ, एंड सिमिलरली क्यू के अंदर भी कार्बन अटैच रहेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। तो देखो, आपको एक बेंजीन रिंग गिवन है एंड इसके ऊपर आर ग्रुप अटैच है। यहाँ पे आर ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। एंड जब आपको तीन रिएजेंट्स गिवन हैं। फर्स्ट रिएजेंट है SO3H2SO4, सेकेंड है HNO3H2SO4 एंड थर्ड इज H+H2O हीट। आपको बारी बारी से इन तीनों रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराना है इस कंपाउंड को एंड आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। ओके, सो SO3H2SO4 जब रिएक्ट करेगा बेंजीन रिंग के साथ तो आपको कंपाउंड कुछ इस तरीके से मिलेगा। देन HNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा एंड देन H+ एंड H2O की प्रेजेंस में SO3H ग्रुप निकल जाएगा और NO2 यहाँ पे अटैच रह जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, टाइम्स अप गाइस। तो आपको एक रिएक्शन गिवन है एंड आपको यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, सो देखो, आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल्स टू -2.303 एनआरटी आरटी एल एन के इक्विलिब्रियम। ओके, सो बेसिकली आपने जब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करी तो आपने देखा डेल्टा जी की वैल्यू आती है 212.4 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली बताना है एक ऐसा ग्रुप जो कि पैरामैग्नेटिक हो और दूसरा कंपाउंड डायामैग्नेटिक हो इन चारों ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप कैलकुलेट करते हो इन फॉलोइंग रिएक्शंस में, तो आपको पता चलता है कि कुछ इस तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ओके, एंड जब आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आप देखते हो NO के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, एंड NO का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ पैरामैग्नेटिक। ओके, लेकिन CO में जब आप देखते हो तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इवन नंबर्स हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, इसीलिए ये डायामैग्नेटिक नेचर की तरह बिहेव करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम अप गाइस। तो आपको बताना है द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज 39 किलो जूल मोल इनवर्स। मोलर एंथैल्पी आपको गिवन है लिक्विड की, एंड अब आपको बताना है द प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस टू। जब इस लिक्विड को बॉयल किया जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे तो प्रेशर कितना रिड्यूस हो जाएगा। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको बस सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए। ln P1 by P2 is equals to delta H vaporization divided by R bracket 1 upon T2 minus 1 upon T1। आपने सिंपली वैल्यूज पुट करी, आपको पता चला P1 और P2 का रेशियो आता है 10.89, एंड आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे 1 ATM आपको P1 की वैल्यू गिवन है दैट इज 760 टॉर। आपने वैल्यूज पुट करी एंड P2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी तो आपको पता चला P2 की वैल्यू आती है 69.78। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
टाइम अप गाइस। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम देन द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट इज। आपको पता है रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड एंड फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपको रेडियस गिवन है 0.53। आपको थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। थर्ड ऑर्बिट में एन की वैल्यू 3 गिवन है, तो दैट इज एन स्क्वायर विल इक्वल्स टू 9। सो फॉर थर्ड ऑर्बिट अगर आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 0.53 इंटू एन सिंपली आपने किया, मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चला वैल्यू आती है 4.77। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। तो क्वेश्चन बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन वन दैट प्रोड्यूसेस ए कायरल एल्कोहल आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। तो बेसिकली आपको ए कायरल एल्कोहल का प्रोडक्शन देखना है इन चारों ऑप्शंस में से जब हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है गाइस। हमने एक एक करके सारे कंपाउंड्स को चेक किया तो हमें पता चला ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों ही कायरल कार्बन का प्रोडक्शन करेंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को जब हमने चेक किया तो यहाँ पे पता चला एक कायरल कार्बन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप गाइस। तो क्वेश्चन कहता है इफ 50 ml ऑफ 0.02 मोलर HCl इज एडेड टू 950 ml ऑफ H2O देन द pH ऑफ द फाइनल सोल्यूशन इज। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला आपको पुट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं H प्लस के केस में, या फिर बोल सकते हैं H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के बाद आपको pH का फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस। वैल्यू आपने पुट करी, सॉल्व किया, आपको पता चला pH की वैल्यू आती है 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, टाइम अप गाइस। तो क्वेश्चन बोलता है द डायल्स एल्डर एडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन साइक्लोपेंटाडाइईन एंड बेंजाइन इज। तो गाइस करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं कराना, बेसिकली साइक्लोपेंटाडाइईन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड बेंजाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, हीट करना है दोनों को एंड एडक्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। तो बेसिकली आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक सही ग्राफ को सेलेक्ट करना है कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ के बीच में। ओके, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की जाए तो टी हाफ और एक्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। तो बेसिकली आपको अब बताना है कि जब H2O लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है H2O वेपर स्टेट में एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो डेल्टा एस पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो अब आपको पता है यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा डेल्टा एस जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। तो अब आपको एक कंपाउंड गिवन है, आपको उसका अंदर बताना है कि टोटल पॉसिबल एनेंशियोमर्स पेयर कितने होंगे। सबसे पहले आपने इस कंपाउंड को अरेंज कर लिया,
देन आपने आरएस कॉन्फ़िगरेशंस पता करी इन चारों कंपाउंड्स के अंदर। जैसे ही आपने आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखी तो आपको पता चला कंपाउंड ए में आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड में आर आर है, थर्ड में एस एस है एंड फोर्थ में एस आर कॉन्फ़िगरेशन है। जहां पे भी दो कॉन्फ़िगरेशंस मैच हो जाती हैं आरएस टाइप में, वो दोनों इमेजेस सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहलाते हैं, वो कंपाउंड सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहलाते हैं। ओके एंड जहां पे भी अलग अलग आते हैं उन्हें बोला जाता है एनेंशियोमर्स, मतलब आर आर एस एस टाइप के जो कंपाउंड्स आएंगे वो एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। एंड जब दो पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड्स के आएंगे तो उन्हें बोला जाएगा डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा एक एनेंशियोमेरिक पेयर प्रेजेंट है। ओके, so guys, this was all about today's class. Now in case if you are new here at our YouTube channel, you can like, share and subscribe. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. She is one of the best educator on Unacademy. And if you are interested, you can go through with this detailed paid classes. Complete information is given to you on your screens. You can use referral code NEHA, that is NEHA, and ये referral code use करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है टोटल फी के ऊपर। Okay guys, so thank you very much.